जी साहिल भाई सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है भाई, बोलिए, साहिल 30 भाई। सेकंड आपके। हाँ जी भाई हाँ बोलिए। चलिए। तो मैंने ये कहा था कि एक ऐसा शख्स जिसके थूक से कुआं भर जा रहा है, एक ऐसा शख्स जिसके लोहाबे मुबारक से किसी का आँख ठीक हो जा रहा है, तो वैसा आदमी अगर मेरे में अगर थूक डाले तो मुझको कोई तकलीफ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये आस्था का नाम है। क्योंकि आज करोड़ों लोग हिंदुस्तान में गौमूत्र पी रहे हैं, ठीक है? क्योंकि उससे वो शिफा हासिल कर रहे हैं आस्था के नाम से। तो आप ये बताइए, मूत ज्यादा नापाक है या थूक? चलिए। हो गई आपकी बात। जी हाँ, अब आप मेरा जवाब दे दीजिए। ओके, मूत ज्यादा हाँ देता नापाक है या देता हूँ। थूक? अरे मेरे जान आइए। के टोटे, चलिए। क्यों टेंशन ले अब रहे हो? मजा आएगा, रुको। चलिए। राहुल शर्मा कह रहे हैं ये मजहब है थू गु इल इल स्थान। अच्छा, अब मैं इनका जो ये आर्गुमेंट है उसको अभी देखिए कैसा फटक से जी। करता हूं। अभी इनके पास जो चलिए। है अपनी बात, अपनी अंधविश्वासी जो है उस पे इनको लेना था सहारा किसी और मजहब का, किसी और धर्म का। अंधविश्वासी ठीक ने है। आस्था का नाम ले रहा है, अरे एक आस्था का मिनट नाम रुको लीजिए। यार। साहिल साहिल मैं ये नहीं, कहना हम चाह उसको रहा था, अंधविश्वास कहते सुने हैं। दो साहिल साहब। अगर हाँ कोई गू खा लेगा ना तो मैं थूक खा लूंगा, ये बस ये इनकी हाँ फार्मूला है। कोई टट्टी हाँ खा लेगा हाँ तो आपने तो मैं कि पॉटी हाँ। खा लूंगा। एक सेकंड, करोड़ों रुको करोड़ों रुको। इंसान जो गौमूत्र अरे पी रहे हैं रोमन उनके रुक बारे में जा आप क्या यार। बोलेंगे, ये बताइए। रोमन रुक जा। आप रुक जवाब जा नहीं देंगे, भाई। हमको मालूम अच्छा। अरे रुकेगा भाई थोड़ा। हाँ। अच्छा। है, रुके हुए हैं। मैं तो हिंदू हूं नहीं, मैं तो हिंदू हूं नहीं, ठीक है, लेकिन चलिए। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जो है 2000 लोग देख रहे हैं, उसमें से कई सारे लोग हमारे हिंदू धर्म से भी वास्ता रखते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं भाई कि आपकी जो भी रिलीजियस, आपका जो भी रिलीजियस फिगर है, ठीक है, वो अगर आपके खाने में या पानी में थूक दे, पिचकारी मार दे, भाइयों आपने कमेंट में जवाब देना है कि क्या आप साहिल उसको भाई, मैं रुको आपसे जरा। बेहतरीन पूछ रहा हूँ। साहिल, बेहतरीन मैं साहिल, पब्लिक आप से नहीं रोमन इसी पूछ रहा आपने बहुत रोमन अच्छी नहीं साहिल आपने बहुत अच्छी रोमन बात अंकल की। भाई। मूवमेंट। एक तीसरा आदमी हाँ बात करेगा यार, उसको निकाल नहीं यार नहीं, मैं उसको। साहिल से कह रहा हूँ, साहिल आपने बहुत अच्छी बात की। अभी वो करवा लें, वोटिंग करा लें कि अगर आपको हाँ पेशाब पीने के लिए दिया जाएगा गाय का, ये पियेंगे यस या नो? हाँ 100% मैं लोग कहेंगे भाई एक नो। सेकंड सुनना। भाई भाई हाँ। भाई एक सेकंड, तुमको अगर मुनाजरा करना तुम साइड में आ जाओ, तुमको रुला देंगे। बीच में मत बोल यार, जब दो बड़ा आदमी रोमन बात अंपायर करते रहे। थोड़ा चुप बैठ भाई जा मैं मेरे अपने भाई, भाई ये से देख, बात कर रहा हूँ, अपने ये दोस्त से देख, ये बात कर देख। रहा हूँ, आपको क्या है? बीच में क्यों भाई? रोमन 2 मिनट अंपायर, हम चले जाएंगे, 2 मिनट बाद बात रोमन करते रहना। अंपायर चुप हो जा मेरे भाई। ये देख कमेंट शिवांग सिंह का, गौमूत्र कोई नहीं पीता बीएसडी के। बीएसडी तो समझ में आता रहेगा। श्रीकांत कह रहे हैं नो, मिस्टर वित्तल कह रहे हैं नहीं, विकास कह रहे हैं नो, बटर स्कॉच कह रहे हैं नो, अच्छा। शैलेश शर्मा अच्छा। नो, गणेश कुमार नो, अच्छा। सुनील पाटिल नो, वैभव नो, कोई नहीं खाएगा, इट्स मी नो। इसके भाई बाद मैं देखो, तेरे से पूछ रहा हूँ, तू पब्लिक को तेरे दिखा, अरे तू मुंह अपना बंद। खरीदा हुआ आदमी लोग को बुला रहा है। अरे जब मेरे भाई जिस पे तू इल्जाम लगा रहा है तुझे वही जवाब दे रहे हैं, तेरे मुंह पे जवाब मार रहे हैं। मैंने किसी तुम सुन लोगों का सुन जो सुन, मैंने किसी अंधविश्वास है धर्म ना को उस नहीं पे बोला। मैंने रुक बोला जा कि अभी रोमन, रुक जा। करोड़ों लोग हिंदुस्तान। रुक जा। करोड़ों लोग तुम चूतिया बनाते हो, कोई करोड़ों लोग जो है ना, ना तुम्हारे जैसा कोई उनके अच्छा। देवी देवता किसी के उसमें थूक रहे हैं, और ना वो सारे लोग मतलब गौमूत्र पी रहे हैं। सुन, मुंह बंद तू। कर। इट्स मी नहीं। ऋतिक पांडे नहीं, बिल्कुल नहीं। एलएस एलएल नहीं पीऊंगा। और अनुभव कह रहे हैं हम तो नहीं बोलते कि हिंदुइज्म इज द बेस्ट रिलीजन, इट्स ओनली ट्रू रिलीजन। एरन कह रहे हैं नेवर। और ये देखो श्री राम सेना क्या कह रहे हैं, गान फाड़ देंगे कोई खाने में थूक देगा तो। भाई तुम असल में है ना, तुम लोग क्या समझते हो कि तुम एक फेक नैरेटिव चलाओगे और बताओगे कि जितने दूसरे रिलीजन वाले हैं तुम जैसे पागल और अंधविश्वासी है पूरी तरीके से। वैसा नहीं है। ये देखो हजारों की तादाद में इधर कमेंट आ रहा है नो नो नो। हालांकि मैंने कहा कि आपकी जो भी सुप्रीम पर्सनालिटी है आपके रिलीजन की, वो अगर ऐसा थूक के दे तो करोगे। सबने कहा नो, लेकिन तुम ही एक ऐसे गंदे और अंधविश्वासी लोग हो जो अपने रसूल के जो गलत काम किया उन्होंने उसके खिलाफ नहीं जाते। इस वजह से दुनिया तुम पे थूकती है। हमारे साजिद भाई और असलम भाई भी जुड़े हैं। साजिद भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। इतने सारे जो नो आए हैं मोहम्मद साहब, इनको जवाब मिल गया होगा कि इनके जैसा गंदे इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। साहिल मैं आपको बताऊं अंधविश्वासी और गंदे कि इंसान। साहिल मैं आपको बताऊं कि एक बंदी थी, इंडिया का चैनल है, यूट्यूबर,
वो पटना में जाके उसने ये एक स्टडी की, उसने सबसे हिंदुओं से, कट्टर हिंदुओं से पूछा, जो कट्टर हिंदू हैं जिन्होंने वो गेरू कलर के कपड़े पहने हुए थे, तिलक लगाए हुए थे, कि आप गाय मूत्र पियेंगे? सब ने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं हम हाँ। नहीं पियेंगे। वो देख लें, यूट्यूब पे पड़ी हुई है पूरी। ये ड्रामे करते हैं, झूठ बोलते हैं उनके खिलाफ। इस तरह से तो अरबी जो है वो ऊंट का मूत्र पीते हैं, हम कहेंगे सारे अरबी पी रहे हैं ऊंट का मूत्र जो है। एग्जैक्टली। अच्छा, मगर वो जो इसको गौमूत्र का भी सीन है मोहम्मद भाई, जी। वो जहां तक मुझे पता चला है कि वो कुछ मेडिसिनल बेनिफिट उसमें है, तो वो कुछ मेडिसिन में, कुछ आयुर्वेदा मेडिसिन में यूज होता है। कोई ऐसा जी ऐसा ताजा ताजा निकाल के कोई ऐसा नहीं पीता है यार, कौन डेफिनेटली। पिएगा यार। इसने तो लेकिन सर, इसने असल रोमन ने में तो अभी इनको एक्सेप्ट किया है। अपनी गंदगी इनको छुपाना है ना। आप कमेंट में देखिए, कम से कम मेरे ख्याल से अभी तक 500 के ऊपर कमेंट आ चुका है, नो 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 नो, किसने नहीं कहा यस हम पिएंगे। ये 100% नो अपनी आएगा। गंदगी छुपाने के लिए ये सोचते हैं कि चलो दूसरे का सहारा ले लेते हैं। नहीं, मैंने यही कहा ना साहिल, कि अगर कोई कहेगा ना मैं गू खा लूंगा, तो ये कहेगा हाँ मैं मूत्र पी लूंगा। अरे बेवकूफ आदमी, वो गू खा रहा है, वो मट्टी खा रहा है, तुम्हारे तुम्हें अल्लाह ने अकल नहीं दी है, तुम्हारे जहन नहीं है कि तुम कहोगे नहीं यार मैं नहीं अकल मैं नहीं चलता ही नहीं खाऊंगा। ना। इनको गू तब तक गू नहीं लगता तब जब तक अल्लाह नहीं बताए। इनका दिमाग का तो ये आलम है। इनको लगता है कि जो तो इस्लाम को या रिलीजन को नहीं मानता, वो अपनी माँ बहन के साथ जो है वो बस सोबत यही है, करेगा, सिर्फ यही है। वो गू खाएगा। ये इनकी तो सोच है भाई। सचगुरु कह रहे रोमन ने कब काउंट किया करोड़ों लोगों, वही तो। अच्छा भाई, अभी आप लोग जो है नो नो बोलना बंद करो, क्योंकि पूरी लाइन लग गई है। मेरे को सुपर चैट्स भी नजर नहीं आ रहे आपके नो नो में। इंडियन जी कह रहे भाई, अगर रसूल बोलेंगे कि नंगे पिछवाड़े से तलवार की धार पे फिसलने का करतब दिखाना सुन्नत है, तो ये भी दिखाएगी। और भाई आपको मालूम है, एक साहबी को कह दिया कि बगैर जरे बख्तर जंग लड़ना ज्यादा सवाब का काम है, वो मरवा दिया उस बेचारे को। वो कूद अरे गया रे बगैर रे। जरे बख्तर के, मर गया। उसकी जरे बख्तर हमारे नबी, प्यारे नबी ने पहन ली, दोनों जरे बख्तरें पहन के, फिर भी दांत खरीद के शहीद हो गए। अफसोस की बात है। और इंडियन जी इन्होंने जो मिसाल दी है नंगे पिछवाड़े से तलवार की धार पे फिसलने, तो भाई जो वो लकीर जो है, जो थोड़ी सी लकीर है, वो अगर नंगी तलवार में फिसलेंगे तो वो लकीर हाँ मेरा वो भी उड़ जाएगी अगर साहिल भाई। हाँ वो लकीर शायद वो हाईवे बन जाएगी। हाँ अगर नबी इन लोगों से कहते हैं कि पिछवाड़े से अखरोट तोड़ोगे तो हूर मिलेगी इसी दुनिया में, तो ये पिछवाड़े से अखरोट तोड़ने में लग गए होते, भले पिछवाड़ा दर्द वही करने बोल लगे। देना चाहिए था रसूलुल्लाह को कि रोज 5 टाइम पिछवाड़े से जो है ना अखरोट तोड़ो, तो कम से कम दुनिया इनसे इतनी परेशान नहीं होती। हाँ बिल्कुल, उसी अच्छा में लगे रहते ना फिर। अच्छा साहिल, आप ये देखें कि कुरान की इन्होंने एक आयत उतारी थी, हदीस भी है शायद, कि जो शख्स जहाद में हिस्सा लेगा वो हाँ। उस शख्स से अफजल है जो नहीं लेता। तो वहां पे एक हाँ। नाबीना साहबी भी बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई ये तो मैं तुम्हारा क्या इसके मतलब, मैं तो जहाद में वो नहीं ले सकता, शिरकत नहीं कर सकता, मैं नाबीना हूं। तो फौरन हाँ। कुरान में इन्होंने अमेंडमेंट कर दी, और वो लोग जो हाँ। डिसेबल है यानी कि, अच्छा उस टाइम क्यों नहीं हाँ, थूक पहले लगा के अल्लाह को नहीं उसको? मालूम था। नहीं अच्छा साहिल साहब ये देखें, उस टाइम थूक लगा के उसकी आंखें सही कर देते, और वहां थूक क्या खत्म हो बात गया। बोली यार, क्या देखिए एक बात और, बोली। जी मैं आपको ये बताता हूँ, आप कोई शख्स बीमार हो जाए ना, ये कहते हैं अल्लाह से दुआ करो बीमार ठीक हो जाओगे। अच्छा दवाइयों से ठीक हो रहा है, वो कहते हैं अल्लाह से दुआ करो। अगर किसी शख्स के हाथ कट जाते हैं किसी मशीन में आके, उससे क्यों नहीं अल्लाह से दुआ कहते दुआ करो कि दोबारा हाथ निकल आए, क्योंकि पता है कि अल्लाह भी नहीं वहां निकाल अल्लाह का सकता काम वो नहीं हाथ। करता। और मैं हाँ। आपको बताऊं, जब ये साइंस प्रूफ कर देगी, क्लोनिंग से हाथ बना देगी, तो कहेंगे देखा अल्लाह ने दोबारा हाथ बनाती है, देखा क्लोनिंग से दोबारा हाथ बनाती है। इतने मक्कार हैं यार ये लोग। दुआओं के बारे में आता है ना साहिल भाई कि दुआ हाँ। सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हाँ। हथियार है। अब कौन सा ओहो हथियार हो। ये नहीं बताया, कुछ हथियार अच्छा। सलवार के अंदर भी रहते हैं इन लोगों के। अच्छा, हमारे साथ एक असलम भाई जुड़े हैं। असलम भाई से एक ओपनिंग स्टेटमेंट लेते हैं, फिर हमारे बहुत धारदार दांत वाले एक मोमिन है, उनसे भी सवाल करेंगे। उससे पहले हमारे असलम भाई, आपका इस्तकबाल है। जी साहिल भाई, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, फिर मुझे बैकस्टेज जी। कर देगा, क्योंकि आपकी स्ट्रीम में व्यूअर्स बहुत ज्यादा है और मैं भी इत्मीनान से देखूंगा। मेरे पास जी। मतलब 7 से 8 आपके टॉपिक के मुताबिक आज रिवायतें मैं निकाल के बैठा हूँ। उसमें से हाँ। एक बशीर करके थे, बशीर, और हाँ। ये जो थे जबान से लुकनत हासिल किए हुए, मतलब वो बहीर बोलते थे अपने आप को, बहीर। सही है। तो अब ये इनके मरने का वक्त आया, ये बूढ़े हो चुके थे,
तो हाँ। रसूल अल्लाह को संदेशा भेजा किसी काफिर के हाथ। हाँ। अब हाँ। साहिल भाई यहाँ पर हाँ, सुन रहा हूँ। सोचने वाली बात है, अब ये काफिर पहुंचा रसूल अल्लाह के पास और कहा कि ये जो बशीर है, बहीर, तो ये अब मरने वाला है। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या किया, हुजूर ने कि मिट्टी उठाई और मिट्टी में थूक दिया। ये पहली रिवायत बयान कर रहा हूँ, सही है। मैं इसके ऊपर वीडियो भी दे सकता हूँ। हाँ, मैं वीडियो भी, अगर किसी को कोई एतराज हो तो मैं वीडियो का लिंक भी दे सकता हूँ, आप पूरा देख सकते हो आराम से, सही है। और वैसे नंबर भी है हदीसों के, कोई बात नहीं। तो अब इन्होंने मिट्टी में थूका। देखिए, थूकने वाली मैं 2-4 रिवायतें आपको कहता हूँ। अब वो काफिर लेके गया और वो मिट्टी उसने उनके मुंह में डाल दी, बशीर के। सही है। और रसूल ने संदेशा भिजवाया कि आज के बाद वो बहीर नहीं है बल्कि बशीर है, सही है। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ी मिट्टी मुंह में डाली, उसकी वजह से फिर जब तक जिंदा रहे, पहले तो वो मर्ज सब जाता रहा, वो जिंदा हो गए बिल्कुल, अब मरने वाले नहीं है। पहली करार ये हुई। फिर क्या हुआ कि जब तक जिंदा रहे वो अपने आप को पहले बशीर बुलाते थे, और डिस्टर्बेंस आ रहा है। हाँ, पहले बशीर बुलाते थे, अब सॉरी, पहले बहीर बुलाते थे, अब बशीर बन गए। और थोड़ी मिट्टी उन्होंने अपने बालों में भी डाली, तो जहां पे बाल खत्म हो चुके थे वहां नए बाल उगाए, और जब तक वो जिए वो बाल काले रहे। बोलो क्या बात, क्या बात। यानी सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, सुभान अल्लाह, कॉस्मेटिक ये हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, और वो जो ट्राइकोलॉजी क्या क्या है ना, अलग अलग थेरेपीज, ये सब फेल कर दिया। रसूलुल्लाह जो है 1400 साल पहले उनके थूक मुबारक में मिट्टी में मिलाने के बाद इंसान जो है मरने से बच जा रहा है, उसके बाल आ जा रहे और काले रह रहे मरने तक। क्या बात है यार, वाह रसूलुल्लाह, वाह। जो मैंने हदीस की, हाँ, ये अबू नुआइम ने रिवायत की थी आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु से। ये हो गया एक खत्म, सही है। अब दूसरा देख लेते हैं, कतादा बिन ओमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, सही है। तो ये जंगे उहद का मौका था। तो जंगे उहद के मौके पर इनका आंख का डेला बाहर। अच्छा, उससे पहले 1 मिनट, खाली 10 सेकंड दीजिएगा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये भोकाल जी का बड़ा जबरदस्त कमेंट आया, डॉक्टर बत्रा लेफ्ट जॉब, डॉक्टर बत्रा विल बी लाइक, अब मैं क्या करूं। ले भाई, एक बंदे की जॉब गई। अरे एक बंदा डॉक्टर बत्रा का भाई पूरे इंडिया में इसका क्लिनिक्स है। बिल्कुल। हाँ, साहिल भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो वो डॉक्टर रहते हैं ना, नाम सिद्ध पतन, ये मतलब जो सेक्सोलॉजिस्ट रहते हैं, वो भी, उनका भी कोर्स किया था क्या उन्होंने? ये मेरा क्वेश्चन था। किसी ऐसे बंदे का भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया था क्या? तो उसके लिए कहाँ थूकना पड़ेगा, आप खुद सोच लो। हाँ, वही मैं पूछा था, वो मेरा क्वेश्चन था। कोई अगर मोमिन इसका आंसर दे पाए भाई तो मैं। मेरा भी साहिल क्वेश्चन था, वो ये कि जब रसूलुल्लाह इतने थूक से भरे हुए थे और बदर के मकाम पे एक यहूदी औरत ने जहर दे दिया, तो वो तो जहर असर ही नहीं करना चाहिए था। वो थूक जो उसको एकदम से वो खत्म कर देता जहर के असर को। वो बेचारे जहर से ना मरते हमारे नबी। जहर का एंटीडोट था उनके पास में, जहर का एंटीडोट ऑलरेडी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा था। हाँ, असलम भाई को अपना बात रख लेने दीजिए, फिर हमारे साथ सच्चा मुस्लिम साहब जुड़े हैं, इनसे ही बात कर लेंगे। असलम भाई, आप अपना फटाफट पॉइंट रखिए। जी। अब कतादा बिन ओमान रदी अल्लाह ताला अन्हु का आंख का डेला उहद की जंग के दौरान निकल गया। तो ये क्या किया इन्होंने, आंख का डेला लेके पहुंच गए रसूल अकरम नूरे मुजस्सम साहिब बनी आदम की बारगाह में, सही है। तो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये क्या हुआ, तो कहा जंग के मौके पर ये हो गया, मुझे कोई अफसोस नहीं है, मगर मेरी बीवी मुझे काना बोलेगी। तो अच्छा कि ये बात है, तुम्हारी बीवी तुम्हें काना बोलेगी, कोई बात नहीं। इन्होंने उस आंख के जो डेला है, जो आईबॉल जो है, उसके ऊपर थूक लगाया और फिर फिट कर दिया, तो वो चिपक गया वहां पर आंख का डेला। अब ये जो कतादा बिन ओमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फिर आगे रिवायत यूं करते हैं कि जब तक मेरी आंख सलामत रही, पहले तो क्या हुआ कि जैसे कि एक जो आंख डैमेज हुई थी, उस आंख में ज्यादा नूर आ गया पहले वाली आंख से। हाँ, सुभान अल्लाह। और जब तक मैं जिंदा रहा, अब ये मरने के बाद तो कोई लिख नहीं सकता, मगर इन्होंने इस तरीके से किया है कि जब तक मेरी उम्र रही, मुझे कभी आंसू बेचश्म नहीं हुआ। क्या बात। हाँ, ये कतादा बिन ओमान का कहना है। अब जंगे उहद के मौके पर एक तीसरी रिवायत है
एक हाँ। जंगे उहद के लिए जा रहे थे, एक औरत आई तो वो रसूल अल्लाह से कहती है कि मेरे बच्चे को बहुत शरीर जिन्नात आते हैं। तो हाँ। आप सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसका मुंह आगे किया, ये फास्ट बता रहा हूं मैं, और हाँ। अपने मुंह का लुआब दहन उसके मुंह में डाल के आगे चले गए। अब जंग से जब मुंह में? वापस आए, हाँ मुंह में डाल के वापस चले गए। तो अब जंग से अब जंग से जब वापस आए तो हाँ। वो कहते हैं कि वो जो औरत थी उसने वो रिवायत की जिसके बच्चे को ये थूक डाला गया कि ये लुआब दहन के बाद कभी भी मेरे बच्चे को जब तक जिया तब तक कभी भी जिन्नात ने असर नहीं किया। हाँ। हाँ। और दूसरी मुंह में कौन थूकता है यार? नहीं दूसरी साहिल, दूसरी हदीस में जिन्नात जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकरबून कर रहे हैं, सवारी कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं मेरे पिछवाड़े में बड़ा दर्द हो रहा है। भाई वो थूक अपने मुंह में भी डाल लेते थोड़ा सा यार, जिन्नात से बच जाते। बाप रे बाप। चलो असलम भाई, मैं कॉलर को ले लूं, आप बने रहिए। और हमारे मुन्ना भाई भी जुड़ना चाहते हैं। बुक वाला जी, आप मोमिन है क्या? एक बार कंफर्म करिए यार बुक वाला जी, अगर आप मोमिन नहीं है तो प्लीज स्टूडियो छोड़ दीजिए।